ब्रेकिंग ब्रेकिंग न्यूज दोस्तों, अमेरिका और रूस के बीच एक बार फिर से तनाव काफी बढ़ गया है। इस बार मामला जमीन या आसमान का नहीं बल्कि समुद्र के बीचों बीच का है। अमेरिका ने रूस का एक तेल वाला जहाज पकड़ लिया है और इसके जवाब में रूस ने अपने युद्धपोत और पनडुब्बी समुद्र में उतार दी है। यह खबर इसलिए गंभीर है क्योंकि इसमें दुनिया की दो सबसे ताकतवर ताकतें सीधे आमने सामने आ गई हैं। दोस्तों, अगर आप ऐसे ही देश दुनिया की बड़ी खबरें आसान भाषा में और पूरे डिटेल के साथ जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी जरूरी खबर आपसे मिस न हो। अब चलिए पूरी खबर को आसान भाषा में समझते हैं। यह पूरा मामला सामने आया है उत्तरी अटलांटिक महासागर से। यहीं पर अमेरिकी नौसेना और अमेरिकी कोस्ट गार्ड पिछले करीब 2 हफ्तों से एक रूसी जहाज पर नजर रखे हुए थे। अमेरिका को शक था कि यह जहाज अमेरिकी नियमों और प्रतिबंधों को तोड़ते हुए तेल की ढुलाई कर रहा है। जिस जहाज को अमेरिका ने पकड़ा है उसका नाम है मैरिनेरा। यह एक बड़ा तेल टैंकर है। गैरू इस पर रूस का झंडा लगा हुआ था। गैन पहले इस जहाज का नाम बेला-1 था। अमेरिका का कहना है कि यह जहाज वेनेजुएला से कच्चा तेल लेकर जा रहा था, जबकि वेनेजुएला पर अमेरिका ने पहले से ही कड़े प्रतिबंध लगा रखे हैं। असली विवाद क्या है, अब जरा ध्यान से समझिए। इस पूरे मामले की जड़ में है तेल और प्रतिबंध। अमेरिका ने रूस और वेनेजुएला जैसे देशों पर तेल बेचने को लेकर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए हुए हैं। इन प्रतिबंधों का मतलब है ये देश खुलकर तेल नहीं बेच सकते। अंतरराष्ट्रीय बाजार से पैसा कमाना मुश्किल हो जाता है और उनकी आर्थिक ताकत कमजोर होती है। अमेरिका का आरोप है कि रूस और उसके सहयोगी देश इन प्रतिबंधों से बचने के लिए छुपकर तेल की ढुलाई कर रहे हैं। शैडो फ्लीट क्या है? अमेरिकी रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस जिस तरीके से तेल की ढुलाई करता है उसे कहा जाता है शैडो फ्लीट। इसमें क्या होता है, जहाजों के नाम बदल दिए जाते हैं और झंडा बदला जाता है और जीपीएस सिस्टम बंद कर दिया जाता है। अब समुद्र में पहचान छुपाई जाती है। अमेरिका का दावा है कि मैरिनेरा जहाज इसी शैडो फ्लीट का हिस्सा था। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक जहाज को सैटेलाइट से ट्रैक किया जा रहा था। उसके रेडियो सिग्नल सुने जा रहे थे। समुद्री ड्रोन से निगरानी हो रही थी। करीब 2 हफ्ते तक अमेरिका ने कोई सीधी कार्रवाई नहीं की, लेकिन जब उन्हें पूरा यकीन हो गया कि जहाज नियम तोड़ रहा है तब उसे रोकने का फैसला लिया गया। अमेरिकी कोस्ट गार्ड के जहाजों ने मैरिनेरा को खुले समुद्र में रोक लिया। पहले रेडियो के जरिए कहा गया कि जहाज अपनी रफ्तार कम करे। जब जहाज नहीं रुका तो चारों तरफ से घेराबंदी की गई, ऊपर से हेलीकॉप्टर उड़ाए गए, पास में युद्धपोत तैनात किए गए। इसके बाद अमेरिकी सैनिक जहाज पर चढ़े और बिना किसी लड़ाई के उसे अपने कब्जे में ले लिया। इस जहाज पर कुल 28 लोग सवार थे। इनमें इडाक्यूर 17 लोग, यूक्रेन के इनाव 6 लोग, जॉर्जिया के इनाव 2 लोग, रूस के इनाव और 3 भारतीय नागरिक भी शामिल थे। सभी को सुरक्षित हिरासत में ले लिया गया है। भारत समेत कई देश अपने अपने नागरिकों को लेकर स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। जैसे ही यह खबर रूस पहुंची, मॉस्को नाराज हो गया। रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा, अमेरिका ने अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून तोड़ा है। यह एक तरह की समुद्री डकैती है। रूस ने साफ कहा कि वह इस कार्रवाई को गलत मानता है और इसे स्वीकार नहीं करेगा। अमेरिका द्वारा जहाज पकड़े जाने के कुछ ही घंटों बाद रूस ने बड़ा कदम उठा लिया। रूस ने अपना एक युद्धपोत और एक पनडुब्बी उसी समुद्री इलाके की ओर भेज दी। इसका साफ मतलब था रूस यह दिखाना चाहता था कि वह पीछे हटने वाला नहीं है। सैन्य विशेषज्ञों के अनुसार रूसी पनडुब्बियां बहुत शांत होती हैं। इन्हें पकड़ना मुश्किल होता है। ये लंबी दूरी तक हमला कर सकती है। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि ऐसी पनडुब्बियां परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम होती है। यानी अगर हालात बिगड़े तो नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है। अमेरिका का जवाब, अमेरिका ने भी अपना रुख साफ कर दिया है। अमेरिकी रक्षा विभाग ने कहा, यह कार्रवाई पूरी तरह कानून के तहत की गई है। हम किसी दबाव में नहीं आएंगे। अमेरिका ने फिलहाल जहाज छोड़ने के संकेत नहीं दिए हैं।
समुद्र में बढ़ता तनाव। इस वक्त हालात ये हैं, अराल एक तरफ अमेरिकी युद्धपोत, अरार दूसरी तरफ रूसी पनडुब्बी, इरार ऊपर निगरानी, ड्रोन और फाइटर्स जेट अलर्ट पर। विशेषज्ञों का कहना है कि इतनी नजदीक दो परमाणु ताकतों का आना अपने आप में बहुत खतरनाक स्थिति है। एक छोटी गलती, बड़ा खतरा। सैन्य जानकारों के मुताबिक एक गलत सिग्नल, एक गलत आदेश या एक छोटी तकनीकी गलती और यह मामला सीधे बड़े टकराव में बदल सकता है। दुनिया पर असर। इस घटना का असर पूरी दुनिया में दिखने लगा है। तेल की कीमतों में हलचल, समुद्री व्यापार पर असर, निवेशकों में डर और युद्ध की आशंका पर चर्चा। दुनिया फिलहाल काफी सतर्क है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या अमेरिका जहाज छोड़ेगा? क्या रूस और सख्त कदम उठाएगा या यह तनाव यहीं पर थम जाएगा? फिलहाल दोनों देश एक दूसरे पर नजर बनाए हुए हैं। अब सवाल यह है दोस्तों, क्या यह मामला सिर्फ एक जहाज तक ही सीमित रहेगा या फिर यह तनाव और ज्यादा बढ़ सकता है? क्योंकि इतिहास गवाह है, जब भी अमेरिका और रूस सीधे आमने सामने आते हैं, दुनिया को उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। सबसे पहले रूस की नाराजगी को समझते हैं। रूस का साफ कहना है कि यह जहाज अंतरराष्ट्रीय पानी में था, यह किसी अमेरिकी इलाके में नहीं घुसा था। अमेरिका को इसे पकड़ने का कोई हक नहीं था। रूस इसे सीधा सीधा समुद्री कानून का उल्लंघन और ताकत का गलत इस्तेमाल बता रहा है। रूस का मानना है कि अगर अमेरिका ऐसे ही दूसरे देशों के जहाज पकड़ने लगा तो समुद्र में कानून नाम की कोई चीज नहीं बचेगी। अब अमेरिका का पक्ष समझिए। अमेरिका कहता है जहाज प्रतिबंध तोड़ रहा था, यह अवैध तेल की ढुलाई कर रहा था, इससे अमेरिका के कानून प्रभावित हो रहे थे। अमेरिका का दावा है कि उसने अंतरराष्ट्रीय नियमों के तहत ही कार्रवाई की है। अमेरिका ये भी कह रहा है कि अगर उसने कार्रवाई नहीं की होती तो दूसरे देश भी प्रतिबंधों को हल्के में लेने लगते। अब यहीं से मामला थोड़ा उलझ जाता है। अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून के मुताबिक खुले समुद्र में किसी देश का जहाज पकड़ना आसान नहीं होता। इसके लिए ठोस सबूत चाहिए और अंतरराष्ट्रीय सहमति भी। यही वजह है कि कई देश इस मामले में खुले तौर पर किसी एक का समर्थन नहीं कर रहे। दोस्तों, आज की तारीख में समुद्र सिर्फ व्यापार का रास्ता नहीं है। समुद्र अब तेल की सप्लाई का रास्ता, हथियारों की ताकत दिखाने की जगह और दबाव बनाने का नया तरीका बन चुका है। अमेरिका और रूस दोनों जानते हैं कि जो समुद्र पर राज करेगा वही दुनिया की दिशा तय करेगा। जैसा कि हमने बताया, रूस की शैडो फ्लीट आज पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा सिरदर्द बन चुकी है। इससे क्या होता है? प्रतिबंध बेकार हो जाते हैं, तेल चोरी छुपे बिकता है, सरकारों को टैक्स नहीं मिलता और हथियारों के लिए पैसा पहुंचता है। अमेरिका और उसके साथी देश इसी शैडो फ्लीट को खत्म करना चाहते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या यह तनाव युद्ध में बदल सकता है? विशेषज्ञों का कहना है सीधा युद्ध फिलहाल कोई नहीं चाहता, लेकिन अगर फिर कोई जहाज पकड़ा गया, अगर किसी पनडुब्बी से गलती हो गई या किसी मिसाइल का लॉक हो गया तो हालात हाथ से निकल सकते हैं। युद्ध कभी घोषणा करके नहीं आता। अब बात करते हैं भारत की। इस जहाज में 3 भारतीय नागरिक भी थे। भारत सरकार इस पूरे मामले पर करीब से नजर रखे हुए है। इसके अलावा भारत तेल आयात करता है, समुद्री रास्तों पर निर्भर है और दोनों देशों से रिश्ते रखता है। इसलिए भारत के लिए यह सिर्फ विदेशी खबर नहीं बल्कि सीधी चिंता का विषय है। जैसे ही यह खबर आई, तेल बाजार में हलचल मच गई, कीमतों में उतार चढ़ाव शुरू हो गया। अगर समुद्र में तनाव बढ़ा तो तेल महंगा हो सकता है, पेट्रोल डीजल पर असर पड़ेगा, आम आदमी की जेब पर बोझ बढ़ेगा। अंतरराष्ट्रीय मामलों के जानकार मानते हैं यह घटना सिर्फ आज की नहीं बल्कि आने वाले समय की झलक है। भविष्य में समुद्र में ज्यादा टकराव होंगे, आर्थिक युद्ध तेज होगा और ताकत दिखाने की राजनीति बढ़ेगी। अब 3 संभावनाएं बनती हैं। एक, तनाव धीरे धीरे शांत हो, दोनों देश डिप्लोमेसी से मामला सुलझा लें। 2, ठंडा तनाव बना रहे, ना युद्ध ना समाधान, बस डर का माहौल। 3, हालात बिगड़े और कोई बड़ी घटना सब कुछ बदल दे। फिलहाल पूरी दुनिया की नजर इसी तीसरे विकल्प पर है। दोस्तों, अमेरिका ने जहाज पकड़ा, रूस ने पनडुब्बी उतारी,
और समुद्र एक बार फिर शांति की जगह तनाव का मैदान बन गया। यह मामला हमें याद दिलाता है कि आज की दुनिया में शांति कितनी नाजुक है। दोस्तों, आपका इस खबर पर क्या मानना है? क्या यह मामला यहीं रुक जाएगा या फिर दुनिया को एक और बड़े संकट की ओर ले जाएगा? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए और ऐसी ही आसान भाषा में बड़ी खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।